3D एडिटिंग। मुझे लगता था कि ये वर्ड सिर्फ मुझे ही पसंद है, बट आफ्टर सीइंग दीज मल्टीपल कमेंट्स देन आई रियलाइज कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बे। देयर आर अ लॉट ऑफ पर्संस जिनको 3D स्टाइल एडिटिंग सीखनी है। किसी को मैग्नेट मीडिया जैसे 3D एडिटिंग करना है तो किसी को नीतीश राजपूत जैसे, किसी को टेक जेल ब्रेक जैसे एडिटिंग करना है तो किसी को टीव सेंसी जैसे, एंड प्रोसेस गोज एंड गोज एंड गोज। तो मैंने सोचा एक एक यूट्यूबर का ब्रेकडाउन करने से बढ़िया और सारा बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट ही समझा देता हूँ, जिसको समझ के तुम इस चीज का मास्टर बन जाओगे। फर्क नहीं पड़ता तुम मोबाइल एडिटर हो या पीसी एडिटर, तुम दोनों लोग इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, इसमें थिंकेट चैनल की एडिटिंग ब्रेकडाउन भी किया हूँ, तो उसको मिस मत करना। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट 3D एडिटिंग चैप्टर को। ओके, सो हर बार की तरह हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिनको 3D कैमरा का बेसिक पता हो वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। 3D टाइप के एडिटिंग में ना मेनली दो पावरफुल टूल्स का रोल होता है, एक 3D कैमरा और दूसरा नल। अब देखो, कोई भी टूल को यूज करने से पहले वो टूल कैसे काम करता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो बात कर लेते हैं पहले 3D कैमरा के बारे में। देखो, 3D कैमरा का लुक एंड फंक्शंस एक रियल कैमरा की तरह ही होता है। बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस दिया जाता है, विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो तुम्हें हर मोबाइल एडिटिंग ऐप में मिल ही जाता है, बट जो जी एक्सिस है ना वो टिल नाउ तुम्हें सिर्फ एलाइट मोशन एंड नोट वीडियो में ही मिलेगा। और जी एक्सिस एक ऐसा रीजन है जो एक 3D स्पेस क्रिएट कर देता है। बिल्कुल डरना मत, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ जाओगे। बेसिकली इन तीनों डायमेंशंस को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज किया जाता है। अब पोजीशन में क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे, यही तो है ना। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे आंखों के सामने एक एप्पल रखा हुआ है जिसका लेंथ अराउंड 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इस एप्पल को आंख के पास लेके जाऊं या फिर अपने आंख को ही एप्पल के पास लेके आऊं तो दोनों कंडीशन में एप्पल बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल ही बड़ा हो गया, बल्कि एप्पल आंख के पास आने से बड़ा दिख रही है। सेम अपोजिट, अगर एप्पल को आंख से दूर लेके जाऊं तो इस कंडीशन में एप्पल छोटा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आंख से दूर जाने से साइज भी छोटा दिखेगा। दैट मीन यहाँ पे एक डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रही है, जिसको बोलते हैं जी एक्सिस, यानी कि आगे पीछे। सिमिलरली अगर एप्पल को आंख से दूर न करके सिर्फ उसको लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे शिफ्ट करूँ तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब की बार मैं इसी एप्पल को ऊपर या नीचे करूँ तो इसका मतलब हुआ वाई एक्सिस को यूज में ले रहे हैं। नाउ आई होप कि तुम्हें तीनों डायमेंशन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 3D कैमरा की बैकबोन यानी कि नल की। जैसे कि ये मेरा 3D कैमरा का लेयर है, इसमें तुम देखोगे तो 3 की फ्रेमिंग पॉइंट्स ऐड करके रखा हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड की फ्रेमिंग पॉइंट के बीच में एक एनिमेशन एंड सेकेंड एंड थर्ड की फ्रेमिंग पॉइंट के बीच में दूसरा एनिमेशन ऐड किया हूँ। अब होगा ये कि अगर मैं इसको प्ले